प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और जीवन देने वाले नाम में आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज हम प्रभु की उपस्थिति में एक नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं ताकि उसकी कृपा हमारे जीवन में बनी रहे और वह हमें इस दिन को भलाई, शांति और सही निर्णयों के साथ जीने की शक्ति प्रदान करे। हमारे पास परमेश्वर को धन्यवाद देने के बहुत से कारण हैं। अक्सर लोग अपने जीवन की शिकायत करते रहते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जिस जीवन हम आज जी रहे हैं वह लाखों लोगों का सपना हो सकता है। आज हम जाग रहे हैं जबकि बहुत से लोग आज सुबह उठ ही नहीं पाए। आज हम सांस ले पा रहे हैं, प्रार्थना कर पा रहे हैं। यह स्वयं में परमेश्वर की महान कृपा है। आइए कृतज्ञ हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, विशेष अनुग्रहों की याचना करें और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दें। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो इस प्रार्थना में नियमित रूप से सहभागी होते हैं, जो प्रभु की कृपा को अनुभव करते हैं और इस प्रार्थना को दूसरों के साथ साझा करके अनेक जीवनों में प्रकाश और आशा फैलाते हैं। ईश्वर आपको इसके लिए भरपूर आशीष दे। आइए आज के वचन को सुनने से पहले हम प्रभु यीशु का हमारे लिए संदेश को ध्यान से सुने। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे हृदय की हर बात जानता हूँ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा को देखता हूँ, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता हूँ और तुम्हारी चुप पीड़ा को समझता हूँ। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिल रहा। आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं देर नहीं करता, मैं सही समय पर कार्य करता हूँ। जैसे मैंने जकरिया और एलिजाबेथ की प्रार्थनाएं सुनी, वैसे ही मैं तुम्हारी भी सुन रहा हूँ। तुम्हारी आशा व्यर्थ नहीं है, तुम्हारी आंसू बेकार नहीं है। डरो मत, निराश मत हो। मेरे मौन को मेरी अनुपस्थिति मत समझो। जब मैं चुप प्रतीत होता हूँ तब भी मैं कार्य कर रहा होता हूँ। मैं तुम्हारे भविष्य को आकार दे रहा हूँ। मैं तुम्हारे जीवन को आशीष में बदल रहा हूँ। मुझ पर भरोसा रखो, मेरे प्रेम में स्थिर रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज भी, कल भी और सदा। तुम्हारा प्रभु यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस का सुसमाचार से है, अध्याय 1 पद संख्या 5 से 25। यह सुसमाचार का पाठ हमें जकरिया और एलिजाबेथ के जीवन के बारे में बताता है। वे दोनों धर्मी थे, पर संतान न होने का दुख उनके जीवन में था। उन्होंने वर्षों तक प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने अपने समय पर स्वर्गदूत के द्वारा उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का यह सुसमाचार हमें कुछ बातें सिखाते हैं जो हमें गहरी आशा देता है। पहला है, परमेश्वर हमारी प्रतीक्षा को देखता है। आज के पाठ में हम देखते हैं, जैसे हमें मालूम है, जकरिया और एलिजाबेथ वृद्ध हो चुके थे। मानवीय दृष्टि से सब कुछ समाप्त लग रहा था, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे जीवन में भी ऐसी प्रार्थनाएं हो सकती है जिनके बारे में हम सोचते हैं अब बहुत देर हो गई है, लेकिन प्रभु कहता है अब मेरा समय है। दूसरा है, संदेह में भी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। जकरिया ने संदेह किया, लेकिन प्रभु ने उसे त्यागा नहीं। यह हमें सिखाता है कि हमारी कमजोरी परमेश्वर के प्रेम को कम नहीं करती। तीसरा है, मौन का समय तैयारी का समय है। जकरिया का मौन दंड नहीं था, बल्कि एक तैयारी का समय था। कभी कभी प्रभु हमें भी शांत करता है ताकि हम उसकी आवाज को सुन सके और उसकी योजना को समझ सके। चौथा है, प्रभु समय पर आनंद देता है। यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म केवल एक बच्चे का जन्म नहीं था, बल्कि आनंद और आशा की शुरुआत थी। आज का वचन हमें सिखाता है कि जो प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं उनका आनंद निश्चित है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों,
हम आशा के साथ अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जब हम इस नए दिन की शुरुआत करते हैं, हम अपने जीवन के इस अनमोल वरदान और उन सभी आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं जो तूने हमें उदारता से प्रदान की है। हे प्रेममय पिता, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे घर प्रेम, शांति, खुशी और आपसी समझ से भरपूर रहें। हमें एक दूसरे की संगति में सुकून और सुरक्षा का अनुभव हो। हम अपने बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। उन्हें अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि, सुरक्षा और उज्जवल भविष्य प्रदान कर। हमें हर प्रकार के पाप, हानि और बुराई से दूर रख। जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उनके जीवन को नई कृपा और नई खुशियों से भर दे। जो दुखी और पीड़ित है, वे प्रभु यीशु में शांति और सांत्वना पाए। जो शरीर, मन या आत्मा से बीमार है, वे सब प्रभु यीशु के नाम में पूर्ण चंगाई प्राप्त करें। हे प्रभु, हमें और हमारे परिवारों को अचानक और असामान्य मृत्यु से बचाए रख। हम अपने देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें बुद्धि, न्याय और करुणा प्रदान कर, ताकि वे मानवता के कल्याण के लिए कार्य कर सकें। हे प्रभु, सभी युद्ध समाप्त हो, धरती पर शांति, धार्मिक सद्भाव, भाईचारा और प्रेम स्थापित हो। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आज की यह प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो, तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि उनके जीवन में भी आशा और प्रकाश फैल सके। हम कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हम सबको आशीष दे और हमारी देखभाल करे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन।